राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वचन महाराज साहब। दुख का होना मालिक की दया है। दुख से जीव चेतता है। इस पिंड भूलोक में दुख और सुख सब आपस में मिला हुआ है और सब जीव सुख की चाह ही रखते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, मगर दुख का होना मालिक की ऐन दया ही है, क्योंकि दुख से जीव का चेता खुलता है, चेते में आता है। इस ज़माने में या आज के वक्त में मालिक की खास दया हो रही है। तो देखा कि संत सद्गुरु जब से गुप्त हुए या चोला छोड़ा, तो परमार्थियों के चित्त में जिन्होंने कि सद्गुरु के बाहरी चोले यानी देह स्वरूप से प्रीत लगाई थी, उनमें बड़ा उदासीनता छा जाती है। उनका तो सहारा ही चला गया, क्योंकि उन्होंने तो प्रीत देह स्वरूप से लगाई थी। और सच्चे परमार्थी जो थे, जिन्होंने सद्गुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत लगाई, तो उनमें तड़प और बेकली और बेचैनी कुछ ज़्यादा पैदा होती है। और यही तड़प, बेकली और बेचैनी बहुत सा काम बनाने वाली होती है। सच्चे परमार्थ का मतलब ही ये है कि पर्दे जो माया के जीव के यानी मन के ऊपर पड़े हुए हैं, उन्हें फाड़ दिया जाए। ये जो कुछ वक्त की तड़प और बेकली है, ये 100 वर्षों के अभ्यास और भजन से बेहतर है। ये कुछ देर की तड़प और बेकली 100 बरस के अभ्यास और भजन से बेहतर है। क्यों? कैसे? क्योंकि ये बेकली और तड़प और बेचैनी उन्हीं परमार्थी जीवों के भीतर होती है, जिन्होंने सद्गुरु को शब्द स्वरूप जाना। वही तड़प उठते हैं और यही उनकी तड़प, बेकली और बेचैनी उनके उस चेते को खोल देती है जो शब्द को पहचान लेते हैं। शब्द को पहचान लेते हैं, इसका अर्थ ये है कि सद्गुरु शब्द स्वरूप जिनमें की धार आन समाई। तो जब सद्गुरु चोला छोड़ते हैं तो धार उनके गुरुमुख में आन समाती है। तो जो प्रेमी परमार्थी जीवों ने सद्गुरु के उस शब्द स्वरूप से प्रेम किया है, वो उस धार को पहचान जाते हैं और यही
वक्त गुरु की पहचान बन जाती है। पर जिन्होंने देह स्वरूप से प्रीत करी वो तो ठूठे ही रह जाते हैं और कभी वक्त गुरु पर यकीन नहीं कर पाते। पिछलों की टेक और तस्वीरें और फोटोएं लगा लगा कर हमारे तो यही वक्त गुरु हैं, हमने तो इन्हीं को जाना, और टेकी बन के अपने जीवन का खराबी करते हैं। अवसर गंवा देते हैं मनुष्य जन्म का और धीरे धीरे टेकी से कर्मी बनते चले जाते हैं, क्योंकि ना संग मिलता है, ना साथ मिलता है, ना सानिध्य मिलता है। जो कुछ अंतर में सफाई हुई थी उस पर दोबारा से मन माया के पर्दे चढ़ जाते हैं। तो टेकियों का यही हाल है, जिन्होंने पिछलों की टेक पकड़ ली, देह स्वरूप से प्रेम करके फोटोएं लगा के माथा पटक रहे हैं कि हमारे तो यही वक्त गुरु हैं। उन बेचारों को वक्त गुरु शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। इतने नादान हैं कि वक्त गुरु किसको कहा गया उसका अर्थ भी उन्हें नहीं मालूम, और अंधों की तरह सड़कों पर भटक रहे हैं। सो जिस दिल में बेकली है उस दिल में खोज है, और जब खोजता है एक प्रेमी तो उस शब्द स्वरूप को पहचानता है, वो देह के टोटके में नहीं फंसता। सो कुछ देर की तड़प और बेकली 100 बरस के अभ्यास और भजन से बेहतर है, क्योंकि पर्दे इससे जल्दी फटते हैं। ये तड़प और बेकली माया के उन पर्दों को फाड़ देती है और मन पर जमने नहीं देती जब तक कि शब्द स्वरूप सद्गुरु वक्त ना मिल जाए। इधर संसार में देखते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं अकाल और बीमारियां फैली हैं, महामारी फैली है, लाखों लोग रिलीफ वर्क्स में लगे हुए हैं और कोविड-19 जैसा रोग संसार में फैला हुआ है। कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये कि इस समय में मालिक की अपार दया हो रही है। ऐसे वक्त में मालिक की अपार दया हो रही है कि तमाम लोग का कारज बना रहे हैं और बनाना भी मंजूर है। ऐसे दुख के लिए हजार हजार शुक्र करना चाहिए मालिक का, बल्कि सच्चे परमार्थी को प्रार्थना करना चाहिए कि थोड़ा बहुत दुख हमेशा बना रहे, कि जिससे उनका मन मालिक से मिलने का जतन करता रहे और संसारी भी इस तरह तरह के दुखों को देखकर और भोग कर घबराते हैं और तलाश करते हैं कि कोई ऐसा भी ठौर और ठिकाना मिल जाए जहाँ हमेशा का सुख मिले और इस दुख भोगने से बचाव हो जाए। तो शुक्र है मालिक का दुख के लिए जो मालिक की याद को बनाए रखता है। बाबूजी महाराज के गुप्त होने के बाद कुछ सत्संगियों के मन में कोई ये तड़प और बेकली
नहीं हुई, बल्कि अधिकांश के दिल में ये तड़प और बेकली पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो देह स्वरूप से जुड़े, ना कि शब्द स्वरूप से। तो बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने, चोला छोड़ने के बाद जैसे थे वैसे ही बने रहे। ना उनके सामने कुछ शौक निज रूप से मिलने का पैदा हुआ और ना बाद में हुआ। बाबूजी के सामने रहते हुए भी उनके अंदर निज रूप यानी शब्द स्वरूप से मिलने का न शौक पैदा हुआ और न बाबूजी महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? परमार्थियों के 3 स्तर या दर्जे होते हैं। पहले नंबर के परमार्थी वो हैं, अव्वल दर्जे के परमार्थी वो हैं कि जिनको हुजूर बाबूजी महाराज के चोला गुप्त होने पर तड़प और बेकली बहुत हुई और दिल से चाहते रहे और प्रार्थना करते रहे कि अगर बाहर से मौज नहीं तो अंतर में कुछ सहारा और मदद मिलती रहे। सो दया से उनको ज़रूर मिली और जिस स्तर तक उनका कार्य बनाया जा सकता था उनकी लगन के अनुसार ज़रूर बनाया गया। दूसरे वो कि जिन्होंने सच्चे मन से शरण तो ली और समझ लिया कि शब्द स्वरूप से बाबूजी महाराज सबके अंग संग हर वक्त मौजूद हैं, कभी गुप्त नहीं होती धार। ये शब्द स्वरूप कभी गुप्त नहीं होता, देह स्वरूप गुप्त होता है। तो शब्द स्वरूप है क्या? शब्द स्वरूप वही आदि धुन धार है जो हुजूर स्वामी जी महाराज के रूप में प्रकट हुई और हुजूर महाराज और महाराज साहब और बुआ जी साहिबा से होकर हुजूर बाबूजी महाराज में समाई और बाबूजी महाराज के गुप्त होने पर उनके गुरमुख में समाई। और ध्यान रहे कि गुरमुख 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, गुरमुख सिर्फ एक होता है और उसको भी इशारा किया जाता है, ढोल पीट कर उसका ऐलान नहीं किया जाता बल्कि इशारों में समझा दिया जाता है। तो जो सच्चे खोजी बेकली और में तड़प रहे हैं वो उसकी खोज करके पहचान लेते हैं और बाकी तो रह जाते हैं। सो इस तरह से शब्द स्वरूप हर वक्त मौजूद है, चोले बदलता रहता है गुरु से गुरुमुख में, वो कभी गुप्त नहीं हो सकता और जब तक कुल अधिकारी जीवों का उद्धार ना हो जाए यह शब्द धार कभी वापस नहीं लौटेगी। उनको ज़रूर मन में शांति हासिल होती है और जब वक्त के गुरु से मेला होता है तो आगे की कार्रवाई जारी हो जाती है। ऐसों में ये कभी फोटोओं और तस्वीरों में के चक्कर में नहीं फंसते क्योंकि उनके भीतर शब्द स्वरूप विराजमान है और देह स्वरूप की बेकली और तड़प और बेचैनी उनमें
दर्शनों की नहीं रह जाती। तीसरे दर्जे पर, तीसरा स्तर निकृष्ट परमार्थी हैं। निकृष्ट परमार्थी कि जिनको ना हुजूर बाबूजी महाराज के वक्त में कोई तड़प थी, ना बाद में हुई, और ना अब है। जो तड़प होती तो अपने वक्त के गुरु की खोज कर रहे होते, ना कि तस्वीरों को वक्त गुरु मान के माथा पटक रहे होते। ये निकृष्ट कहने को परमार्थी, पर एक उनका स्तर निकृष्ट है। इन्हें वक्त गुरु का मतलब भी नहीं मालूम, और परम पुरुष हुजूर स्वामी जी महाराज के वचन कि पिछलों की टेक से कुछ हासिल नहीं होगा। अब जिसका भी काज बनेगा अपने वक्त के सद्गुरु से ही बनेगा। सो अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो, पिछलों की टेक से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वचन के बरखिलाफ काम कर रहे हैं और अपने को परमार्थी बड़े जोर शोर से बताते हैं, और पिछलों की टेक पकड़कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। सो ये निकृष्ट परमार्थी जीव हैं जिनका बोलबाला बहुत अधिक फैला हुआ है। सो कोई फिक्र नहीं, ये निकृष्ट परमार्थी जीव भी धीरे धीरे संभाले जाएंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सोचे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। राधा स्वामी।